श्री कृष्ण ने अपने ही कुल का विनाश क्यों होने दिया? ये प्रश्न सुनते ही मन ठहर जाता है। जो स्वयं धर्म के रक्षक थे, उन्होंने अपने ही यदुवंश को क्यों नहीं बचाया? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का अंत हुआ, धर्म की स्थापना हुई। लेकिन युद्ध के बाद एक बीज बोया जा चुका था, अहंकार का बीज। द्वारका में यदुवंशी शक्तिशाली थे। उन्हें लगता था हमारे बीच स्वयं कृष्ण हैं, हमें कौन हरा सकता है। यही विश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने युवा राजकुमार सांबा, जो श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे, को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, बताइए ये गर्भ से क्या जन्म देगी? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ये लौह मूसल को जन्म देगी और वही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। जब वो मूसल प्रकट हुआ तो उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। सबको लगा संकट टल गया, लेकिन भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता। समुद्र किनारे जहां वो लौह चूर्ण गिरा था, वहीं बाद में ऐरक की घास उगाई। वो साधारण घास नहीं थी, उसके भीतर वही श्रापित लोहे के कण छिपे थे। समय बीतता रहा, पर श्राप शांत नहीं हुआ। वो मौन रहकर अपने अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। और फिर यदुवंशियों के बीच मतभेद पड़ने लगे। मदिरा ने संयम तोड़ दिया, क्रोध ने रक्त संबंधों को भी नहीं पहचाना। उसी अंधे आवेग में उन्होंने वही घास उखाड़ ली, और जैसे ही वो घास उनके हाथ में आई, वो कठोर लोहे के दंड जैसी बन गई। उसी से उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार किया, और वो महान यदुवंश, जिसे कोई बाहरी शत्रु नहीं हरा सका, वो स्वयं अपने हाथों से समाप्त हो गया। कृष्ण सब देख रहे थे। वे चाहते तो एक संकेत से सब रोक सकते थे, पर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उनका अवतार केवल कौरवों के अंत के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए था। जहां अहंकार जन्म ले, वहां विनाश निश्चित है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण जानते थे, यदि यदुवंश का अहंकार बढ़ता रहा तो वही अधर्म का कारण बन जाता। उन्होंने संसार को ये सिखाया, धर्म सबसे ऊपर है, संबंधों से भी ऊपर। ये कथा हमें बताती है, सुरक्षा शक्ति से नहीं मिलती, सुरक्षा विनम्रता से मिलती है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण।